ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पांचों इंद्रियों पर जय करना है। जिनेंद्र बनना है। इसके लिए बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। सारा संसार बाहर मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। इंद्रिय ज्ञान से है। संसार समाप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंद्रिय जय करना है। इंद्रियों का उपयोग बंद करना है। जब हम बाहर देखना बंद करते हैं तो फिर अपने में होते हैं और अपने में होना ही ध्यान है, मोक्ष का मार्ग है। सकल दुखों की उत्पत्ति बहिर्मुखता से है। हम अपनी इंद्रियों से हारे हुए हैं। इंद्रियों को उपयोग में लेना ही अपनी हार है, पराजय है और उससे हमें नाना दुखों को भोगना पड़ता है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से निस्सार है। उनको देखना जानना वही एकमात्र दुख का कारण है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारी अनर्थ चेष्टा है। जो सुख स्वभावी नहीं होने पर भी हमको उनमें सुख होने का भ्रम हुआ है और उनसे हम सुख पाना चाह रहे हैं। कुत्ता जैसे हड्डी को चबाकर जबड़े छिल जाने से अपने ही रक्त को पीता है, लहूलुहान होता है और मानता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ। ऐसे ही पांचों इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए हम अपने स्वास्थ्य को ही जलाते हैं, नष्ट करते हैं और ये मानते हैं कि हम मूर्त पदार्थों को भोग रहे हैं। हम अपने आभ्यंतर शरीर से कहीं बाहर नहीं गए हैं, बस बहिर्मुख हुए हैं और बहिर्मुखता को बंद कर देते हैं तो अपने आभ्यंतर शरीर में तो है ही और अपने आभ्यंतर शरीर में बने रहने का नाम ही मोक्ष की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। तो अपने में आ जाने से हम सुखी हो जाते हैं। तो बहिर्मुखता को रोक देना ही सुखी हो जाना है। बाहर देखना बंद कर देना ही सुखी हो जाना है और बाहर देखना बंद कर देना ही वास्तव में ध्यान है और बहिर्मुखता को बंद किए रहना ही ध्यान का अभ्यास है।
अपने पर नियंत्रण रखिए। बाहर देखने जानने के लोभ को समाप्त करिए। आपका इतना सा पुरुषार्थ आपको सकल दुखों से मुक्त रखता है और अपने ही उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। और यही वास्तव में अंतर्मुक्ता है। बहिर्मुक्ता को रोक देना ही अंतर्मुक्ता है। उसी से हमें अपने सुख का अनुभव होने लगता है। हम अपने को पा लेते हैं। बहिर्मुख होकर ही हम अपने को खो देते हैं और बहिर्मुखता को रोक देने से ही हम अपने आप को पा लेते हैं। और अपने को पाना ही सुख को पाना है, क्योंकि आप सुख का बना हुआ है। हमारा स्वरूप एकमात्र आनंद है, जो अपने से विमुख होने अर्थात जगत के सन्मुख होने से वह आनंद ही दुख रूप से रूपांतरित हुआ है। और जब हम बहिर्मुखता को रोक देते हैं तो हमें वही दुख सुख में रूपांतरित हो जाता है। संसार समाप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती। हम संसारी नहीं रहकर परमात्मा हो जाते और फिर परमात्मा ही बने रहते हैं। एक बहिर्मुखता के अपराध से ही हम संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। बहिर्मुखता को रोकने से हम फिर अपनी दिव्य काया में ही होते हैं और राग द्वेष का अभाव हो जाता है। हम वीतराग होते हैं और फिर सने सने हमारा सुख पूरा प्रकट हो जाता है। इसलिए हमें संकल्प लेना है कि हमको बहिर्मुखता को समाप्त करना है, इंद्रिय जय करना है। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है अर्थात बहिर्मुखता को मिटाया है, वे ही परमात्मा है। वे ही अविनाशी उत्तम सुख को भोगते हैं। बहिर्मुखता की ओट में हमारा संपूर्ण सुख मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। बहिर्मुखता को रोकने का ही अभ्यास करना है। उससे हम अपने भीतर होते हैं, जहाँ आनंद का पूर्ण साम्राज्य है। आपका ही साम्राज्य है, आपकी ही निधि है, जिसका आपको भोग होने लगता है। इंद्रियों को विश्राम मिलता है, मन को विश्राम मिलता है।
और मन इंद्रियों को विश्राम देना ही सुख को पाना है, और मन इंद्रियों से काम लेना ही दुख को पाना है। इंद्रिय जय करने मात्र से जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है, जन्म मरण से मुक्त होता है। और ये मार्ग विकल्पातीत है। इसको बहुत शब्दों की आवश्यकता नहीं है। बहिर्मुखता को समाप्त करने से स्वतः ही अपना अनुभव होने लगता है, जो मोक्ष का मार्ग है। यह मोक्ष मार्ग प्रायोगिक है। जीव स्वयं ही बाहर देखना बंद कर सकता है, बाहर से अपने ध्यान को हटा सकता है, और इसका प्राथमिक कदम नेत्रों को बंद रखना है। कुछ भी सुनना नहीं है, सूंघना नहीं है, चखना नहीं है, छूना नहीं है। तो फिर आप अपने में ही आ जाता है, अपनी ही काया में आ जाता है। काया से कहीं बाहर तो गया नहीं था, बस इंद्रिय द्वारों को खोला था, वही बाहर जाना था। तो इंद्रिय द्वारों को बंद किया तो आप में ही था, अपने को पा लेता है, सुख को पा लेता है। और बहिर्मुखता का फल भयावह है। वहाँ दुखों का पहाड़ ही आ टूट पड़ता है। कदाचित सुख हो तो वह बस 4 दिनों की चांदनी के समान है, फिर घोर अंधेरी रात है, घोर दुखों को भोगना पड़ता है। तो मूर्त पदार्थों के देखने जानने की इच्छा को छोड़िए, वही इंद्रिय संयम है, वही मोक्ष का मार्ग है। इस जगत में कुछ भी हो, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। प्राणी जिए या मरे, आपका कोई उसमें कर्तृत्व नहीं है। जो बहिर्मुख रहते हैं वे बारंबार मरेंगे और जन्मेंगे, उनके जन्म मरण को कोई रोक नहीं सकता है। उसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। हम अपने ही जन्म मरण को मिटा सकते हैं, और वह योग्य भी है सब अपना काम स्वयं करें। पराधीन होना अच्छा नहीं है। पराधीन सपने सुख नाही। पशु पक्षी भी बंधन में रहना नहीं चाहते, छूट कर सुख का अनुभव करते हैं। तो बहिर्मुखता में ही हम पराधीन होते हैं।
पर पदार्थों की एक कृत्रिम आवश्यकता उत्पन्न कर लेते हैं, उन पर हम निर्भर हो जाते हैं। जितना खाओ उतनी भूख, जितना पराश्रय करते हैं उतनी पर पदार्थों की आवश्यकता हो जाती। और यदि हम बाह्य पदार्थों को विषय ही नहीं करें तो उनकी आवश्यकता भी समाप्त हो जाती। हम परावलंबन से, पराश्रय से मुक्त हो जाते हैं। पराधीनता से मुक्त हो जाना ही स्वाधीन होना है। स्वाधीन होना ही मुक्त होना है, परमात्मा होना है। मोक्ष अर्थात मुक्त होना, परावलंबन से मुक्त होना, इंद्रिय जय कर लेना, मूर्त पदार्थों को देखने जानने से अपने आप को छुड़ा लेना। बहिर्मुखता पर पूरी तरह रोक लगा देने का नाम ही परमात्मा पद की प्राप्ति है। और रोक लगाने का जो प्रयत्न है वही ध्यान का अभ्यास है, वही स्वावलंबन का अभ्यास है, स्वानुभव का अभ्यास है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध कर देने पर, निरोध कर देने पर स्वानुभव स्वतः ही होने लगता है। अपना सुख अपने अनुभव में आने लगता है। और जब किसी को ध्यान का सुझाव देना हो, अपने को भी देना हो, तो फिर हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाने का प्रयत्न करते हैं। यदि भी बहिर्मुखता को रोक देने पर हमारा ध्यान स्वतः ही अपने अंगों पर आ जाता है। बहिर्मुखता को रोक देना, और दूसरे शब्दों में फिर हम उसको कहते हैं कि अंतर्मुख होना। अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना, वही रोक कर रखना, अपने आप को बहिर्मुख नहीं होने देना। और ये सब प्रायोगिक है, अभ्यास से ही इसमें सफलता मिलती है। बाहरी धार्मिक अनुष्ठान मानकर हम करते रहें तो उसमें किंचित भी इंद्रिय जय नहीं होता, विषयों से छूटते नहीं है। बाह्य जगत विषय है तो उनका आलंबन बना ही रहता है, विषय सेवन होता ही रहता है और संसार बना ही रहता है। एक बहिर्मुखता में ही सकल कषायों और पापों की स्वतः उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार के मूर्त शरीरों की, नाना योनियों की प्राप्ति होती और उन योनियों संबंधी नाना दुखों को भोगना पड़ता है। यदि मक्खी मच्छर आदि हीन योनियों में जन्म नहीं लेना हो, कोई लट मक्खी मच्छर का कोई जीवन है, अल्पकाल में ही मरण को प्राप्त होते हैं और पुनः पुनः उन्हीं तुच्छ योनियों में जन्म लेते हैं और एक इंद्रिय में वनस्पति में उत्पन्न हो तो फिर दीर्घ काल तक मूर्छा में ही रहते हैं। वहाँ फिर एक स्थान से दूसरे स्थान भी नहीं जा पाते। ऐसा दृढ़ बंधन होता है और एकांत मूर्छा की स्थिति रहती है। चेतना का मानो नाश ही हो गया हो और वे फिर अपने को चेत नहीं सकते हैं, अपने सुख का अनुभव नहीं कर सकते।
इन सब दुखों से बचने का उपाय मूर्त पदार्थों से बचना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही विषय सेवन है, काम भोग है, विषय रति है जो कुशील है और नाना दुखों को उत्पन्न करती है, जीवन को नारकीय बनाती है। परमात्मा होने पर भी हम संसारी रहते हैं, आनंद से पूर्ण होने पर भी दुख को भोगते हैं। नाना बार दिन में इस संकल्प को दोहराइए कि मुझे इंद्रिय जय करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। और इस संकल्प की शक्ति से ही आप बहिर्मुखता को रोक पाएंगे, अपने में बने रहेंगे, उत्तम शांति को भोगेंगे, नाना दुखों से अपने आप को बचा लेंगे। आयु तो पूरी होनी ही है, पर हम इंद्रिय जय का अभ्यास करेंगे तो आयु पूरी करने के पश्चात अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। अन्यथा तो लोक में नाना योनियां हैं, तुच्छ योनियों की भरमार है, वहाँ हमको खो जाना है, हमारे नियंत्रण से हम छूट जाते हैं। चेतन होकर भी अचेतन जैसे रहते हैं, सुख को चेत नहीं पाते हैं और नाना दुखों को ही भोगते हैं। कुछ भी मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी मालूम नहीं पड़ता है। इस उत्तम मनुष्य भाव को पाकर हमको जीतना है, विजयी होना है, पराजित नहीं होना है, इंद्रियों से पराजित नहीं होना। इंद्रियों को उपयोग में लेना ही इंद्रियों से पराजित होना है और उनको उपयोग में नहीं लेना ही इंद्रिय जय करना है। जिनेंद्र होना है, परमात्मा होना है। और जब इंद्रिय जय करते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है, तो स्वतः ही ध्यान होने लगता है, हम अपने में ही रहते हैं। बहिर्मुखता से ही हम बाहर गए हैं ऐसा कहने में आता है, अन्यथा तो हम अपने को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। बस बहिर्मुखता ही दोष है, उसको मिटा देना ही गुण है। गुणवान बनिए, सुखवान बनिए, परमात्मा बनिए। अपने में आ जाना ही भगवान होना है और भगवान होना अर्थात अविनाशी उत्तम सुख को पाना। बाहर देखना जानना बंद करके थोड़े समय तो इंद्रिय जय करिए। थोड़े समय में ही आपको अद्भुत शांति मिलेगी और फिर आप सतत बहिर्मुखता को रोक कर रखना चाहेंगे, अंतर्मुख ही रहना स्वीकार करेंगे, अपनी शांति को बहिर्मुख रहकर भंग नहीं करेंगे। तो यह जीवन तो सुखद होगा ही, निरोग होगा ही, आगामी अनंत काल भी सुखमय होगा। एक बात हृदय में आ जाना कि मुझे बहिर्मुखता को समाप्त करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है,
तो फिर मुक्ति दूर नहीं है, सुख दूर नहीं है, संसार का नाश दूर नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना ही आत्मा का अनुभव करना है। दोष है वह मात्र इंद्रिय मन का व्यापार है, और उसमें भी प्रधानता से इंद्रिय व्यापार है। क्यों? इंद्रियों से जानने हुए पदार्थों के बारे में ही हम मन से विचार करते हैं, और जब इंद्रियों से किसी पदार्थ को जानते ही नहीं है तो मन को भी विचार करने का कोई विषय नहीं मिलता है। मन भी शांत, इंद्रियां भी शांत, और फिर वचन चेष्टा भी नहीं होती, काय चेष्टा भी नहीं होती। वही सुख की स्थिति है, ध्यान की स्थिति है, और उसी में रहकर जीव सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा हो जाता है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।